अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाता हूं कि r दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा से संबंधित जो सूत्र है उसका डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है। तो तरीका क्या है कि आपको एक आवेश को यहीं रख करके दूसरे आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेकर आना है जब तक इन दोनों के बीच की दूरी r ना हो जाए। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो इन दोनों आवेशों के बीच में r दूरी पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो हमें प्रदान करेगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक आवेश है Q1 और हमें क्या करना है, अनंत से दूसरे आवेश Q2 को इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर के आना है जब तक इन दोनों के बीच की दूरी r ना हो जाए। ये जो क्षेत्र है या जो मैंने डॉटेड रीजन बनाया है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है Q1 का। इसके भीतर अगर Q2 आया तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा और इसके बाहर Q2 पर Q1 कोई भी बल नहीं लगा। अब मान लो कि जब मैं Q2 को Q1 के पास लेकर जा रहा हूँगा तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी कभी x भी रही होगी। x यहाँ पर क्या है कि बीच की दूरी शुरुआत में कितनी थी, Q1 और Q2 के बीच की, अनंत करनी कितनी है, r। तो ये जो हमारा x है वो अनंत से तो छोटा है मगर r से बड़ा है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जो कि r और अनंत के बीच की है। इस स्थिति में क्या होगा, अगर ये दोनों आवेश धनात्मक हैं तो Q2 को Q1 दाईं तरफ क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और इस पर दाईं तरफ लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो कूलाम के नियम से पता किया जा सकता है, K 1/4πε0। Q1 Q2 और अपॉन में बीच की दूरी जो है x, उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। और ये जो हमारा बल है Q2 पर वो किस तरफ लगेगा, दाईं तरफ। अब इस वैद्युत स्थैतिक बल की वजह से होगा क्या कि ये आवेश जो है वो दाईं तरफ भागेगा और अगर मैं इसे दाईं तरफ जाने से रोकना चाहता हूं तो मुझे उतना ही बल बाईं तरफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो बल लगाया उसे मैं कह देता हूं एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल। और बाह्य बल का जो मान है वो वैद्युत स्थैतिक बल के मान के बराबर लेकिन उसके विपरीत होगा। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का K Q1 Q2 अपॉन में कितना, x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है स्थितिज ऊर्जा निकालते हुए हमारा पहला स्टेप कि आप प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में एक बिंदु लें और वहां पर पहले क्या करें, संरक्षी बल का मान पता करें और उसकी दिशा पता करें। फिर उतना ही बल आप क्या लगा दें, विपरीत दिशा में लगा दें। अब न्यूटन के प्रथम नियम से इस आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है वो हो गया शून्य। और न्यूटन का कहना यह है कि अगर किसी आवेश पर नेट बल शून्य है तो या तो वो आवेश वहीं रुका रहेगा या फिर दाईं तरफ या बाईं तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक नियत वेग से। अब मुझे आवेशों के बीच की दूरी को कम करना है तो मैं इसे एक नियत वेग से कहां लेकर आता हूं, Q1 के पास। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बाईं तरफ विस्थापित कर दूं, बहुत ही थोड़ा सा, मान लेता हूं ये क्या है, dx, तो देखो बल भी लग रहे हैं इस पर, आवेश पर, और विस्थापन भी हो रहा है तो कार्य भी होगा। तो मैं पता करूंगा कि ये जो वैद्युत स्थैतिक बल है इसको थोड़ा सा dx विस्थापन प्रदान करने में कितना कार्य करेंगे। तो वो कार्य कैसे निकलेगा, बल गुणा विस्थापन से निकलेगा। और इस छोटे से विस्थापन का मान कैसे निकाला जाएगा कि Q2 की जो भी स्थिति है Q1 के सापेक्ष अंतिम स्थिति, उसमें से क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो हमें एक छोटा सा विस्थापन मिल जाएगा। विस्थापन इतना कम है कि यहां से यहां तक आने में बल का मान बदलता ही नहीं है। अगर आप वास्तव में देखोगे तो कूलाम के नियम के प्रयोग से अगर x बदलेगा तो बल बदलेगा, लेकिन x को हमने इतना कम बदला है कि बल में कोई चेंज आया ही नहीं है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि हमारे जो वैद्युत स्थैतिक बल हैं उन्होंने कितना कार्य किया, K Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर इंटू में dx। आप देख सकते हो कि वैद्युत स्थैतिक बल तो लग रहे हैं दाईं तरफ और विस्थापन है बाईं तरफ, तो कार्य का मान जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है कि ये जो Q1 है इसके दाईं तरफ वाले जो सदिश हैं उनको तो हमने लिया है धनात्मक और जो भी सदिश बाईं तरफ आएगा उसको मैंने लिया है ऋणात्मक। तो ये जो हमारा बल है वैद्युत स्थैतिक बल वो तो दाईं तरफ है तो ये तो धनात्मक है। और ये जो dx है जब आप xf माइनस xi करके निकालोगे तो ये वैल्यू ऋणात्मक आएगी। तो dx का मान ऋणात्मक होने की वजह से हमारा ये जो dw है वो ऋणात्मक ही है। आपको आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है।
ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब देखो, अगर आपको ये पता लग चुका है कि dx विस्थापन देने में वैद्युत स्थैतिक बलों ने कितना कार्य किया, तो आप पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना कार्य हुआ वो पता कर सकते हैं समाकलन विधि से। आप दोनों तरफ का समाकलन कर दें, तो दाईं तरफ वाला जो समाकलन है वो है x के सापेक्ष। तो x का शुरुआत में मान कितना था, अनंत, तब हमने कोई भी कार्य नहीं किया था, और बीच की दूरी को हमें करना कितना है, r, और उसमें जो भी कार्य हुआ वही मैं पता करना चाह रहा हूं कि वैद्युत स्थैतिक बलों ने कितना कार्य किया है। तो यहां dw का समाकलन तो w आ जाएगा, और उसकी अगर आप लिमिट्स लगाओगे तो 0 से w तक। यहां जो जो चीजें बदली ही नहीं है वो सब बाहर, k कांस्टेंट है बाहर, q1 q2 बाहर। x का x के सापेक्ष समाकलन हो सकता है, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, x की पावर -2। इसका x के ही सापेक्ष मुझे समाकलन करना है अनंत से r तक। समाकलन के बाद हम ये जो लिमिट्स है वो कैसे लगाते हैं, पहले w की जगह w, माइनस लगाकर 0, और यहां पर अगर आप देखोगे k q1 q2 तो एज इट इज आ जाएगा। x की पावर -2 का x के सापेक्ष क्या होगा समाकलन, पावर में एक जोड़ देते हैं तो -2 + 1, और अपॉन में जो भी नई पावर है वो एज इट इज -1, और लिमिट्स कहां से कहां तक, अनंत से r तक। अब आप देख पा रहे होगे कि बाईं तरफ तो क्या बन जाएगा, w, ये क्या है, वैद्युत स्थैतिक बलों द्वारा पूरे प्रोसेस में किया गया कार्य, और दाईं तरफ क्या आएगा, k q1 q2, और यहां पर क्या बनेगा, x की घात -1 और अपॉन में -1, लिमिट्स हमारी वही अनंत से r तक। अगर मैं इस -1 को बाहर लिख दूं तो वैद्युत स्थैतिक बलों द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, माइनस का k q1 q2, और x की पावर ये जो -1 है इसको मैं 1/x भी लिख सकता हूं, और इसके बाद अब मैं लिमिट्स डाल दूंगा इन्फिनिटी से r तक। तो ये जो बल है उसका मान क्या आएगा, माइनस का k q1 q2, पहले अगर मैं r डालूंगा तो 1/r, और माइनस लगाकर फिर लोअर लिमिट डालूंगा तो -1/∞। 1/ अनंत क्या होता है, 0। तो यहां से वैद्युत स्थैतिक बलों द्वारा किए गए कार्य का मान कितना आ गया, माइनस का k q1 q2 बाय r। अब देखो, ये बात तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि एक आवेश को वहीं रखते हुए दूसरे आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो आपको क्या देगा, आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा। तो अगर ये वैद्युत स्थैतिक बलों द्वारा किया गया कार्य है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसका ऋणात्मक मान, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, k q1 q2 बाय r। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ सकते हो कि दो आवेश q1 और q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, k q1 q2 बाय r।